किशनी विधानसभा सीट से एक चेहरा ऐसा भी है जो अपने राजसी ठाट बाट छोड़कर गांव गांव धूल फांकता फिर रहा है। हो भी क्यों ना, यहाँ के भावत गांव से उसका गहरा नाता जो है। मैनपुरी विधानसभा किशनी के एक छोटे से गांव भावत के एक राज मिस्त्री का काम करने वाले पिता के बेटे प्रभुदयाल अपने इस विधानसभा की दशा और दिशा दोनों को बदलना चाहते हैं। अपनी मेहनत और लगन से दिल्ली जैसे शहर में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़कर अपनी हैसियत उन्होंने बना ली है। बेहतर लाइफस्टाइल और सुख सुविधाओं के बीच प्रभुदयाल को बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजनीति में आने का न्योता दे डाला। अब प्रभुदयाल राजनीति में उतरकर अपने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। प्रभुदयाल ने बताया कि अब उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्षेत्र में बसे गरीब, वंचित और कमजोरों के जीवन शैली में परिवर्तन हो। उन्होंने बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि क्षेत्र में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, गरीबों को काम मिले ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। प्रभुदयाल ने भावत क्षेत्र में एक बड़े से फार्म का निर्माण किया है जहां उन्होंने मछली पालन का धंधा। उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली में रहकर एक शानदार जिंदगी जी रहा था, लेकिन यहाँ की जनता को मेरी ज्यादा जरूरत है और अब इनके सपने मुझे पूरा करना है। यही मेरा सपना है, जैसे मैं राजनीति में आए बिना नहीं कर सकता। किशनी सीट से प्रभुदयाल की दावेदारी से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और किस विधानसभा से, पूरी अपनी जानकारी दें। मैं बहुजन समाज पार्टी से किशनी विधानसभा सुरक्षित 109 से तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले भी कोई चुनाव लड़ा है अभी तक आप? जी, पहले हमने विधानसभा का ही चुनाव लड़ा था, तो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, वो किसी वजह से विचार नहीं बने हमारे। फिर हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। आपने यहाँ एक बहुत बड़े फार्म हाउस का इजाद किया है। जी। इससे पहले कहाँ आप रहे थे? हम इससे पहले दिल्ली में काम कर रहे थे, तो दिल्ली में अपना बिजनेस था। पहले हमने नौकरी करी शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे आगे बिजनेस ठेकेदारी में हम आगे बढ़ गए, तो ठेकेदारी में हम काम कर रहे थे। बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे आप, लग्जरी लाइफ जी रहे थे। ऐसी लाइफ छोड़ करके यहाँ मिट्टी में ग्रामीणों के बीच, गरीब तबके के बीच, कब ये आपके मन में जिज्ञासा जागी कि इनके लिए कुछ करना चाहिए? हमारे जिज्ञासा, जब हम दिल्ली चले गए, बहुत अच्छी लाइफ हम जी रहे थे, तो जब गांव आते थे तो गांव के जो कमज़ोर लोग हैं हमारे से थोड़े से दूर नज़र आते थे। उनको लगता था कि बड़े पैसे वाले हैं ये, तो इनके नज़दीक न जाके। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो हो इसलिए रहा था कि यहाँ आज तक जैसे समाजवादी पार्टी के दबंग किस्म के लोग हैं, इनको दबा के धमका के, तो लोगों के डर सा बैठा हुआ था कि ये भी पैसे वाले हैं, कि हमें ये भी मतलब गलत राह पे ना ले जाएं, दबाएं, कुछ सताएं नहीं। तो जब मुझे ऐसा महसूस हुआ, फिर हमने इनसे नज़दीकियाँ बनाई। यहाँ पहले भी हम चुनाव इसीलिए लड़े कि लोगों के हम बीच में रहेंगे, इनका दिल जीतें और हम काम करें। जब इनके बीच में रह के हम काम करेंगे तो लोग अपने आप हमारे साथ सुधर जुड़ेंगे तो ये बहुत आगे तक मतलब हमें ले जाएंगे। अच्छा, गांव के लोग अब कैसा रिस्पांस दे रहे हैं? उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप बाहरी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव जीतने के बाद फिर चले जाएंगे? शुरू में तो ऐसा मुझे लग रहा था कि यहाँ के लोग मेरे से दूरियां बनाए हुए थे, मगर धीरे धीरे जब लोगों ने मेरा व्यवहार देखा, मेरे कार्य करने की शैली देखी कि हमारे लिए हमारे मसीहा बन के आए हैं, अब हमारे से गांव के 95% लोग, आसपास के लोग मेरे से बहुत तहे दिल से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ कंधा से कंधा हर चीज़ में मिला के चल रहे हैं। अच्छा, जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, किशनी मैनपुरी की विधानसभा है, सपा का ही उम्मीदवार अक्सर वहाँ से जीतते आए हैं। ऐसे में बसपा की टिकट से आप जब लड़ेंगे तो क्या लगता है आप किस तरीके से मात दे पाएंगे? अभी तक यहाँ का दुर्भाग्य रहा कि बहुजन समाज पार्टी से या बीजेपी से जो भी प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं, वो यहाँ के आसपास का कोई नहीं था। सब बाहर से चुनाव लड़ने आए और चुनाव लड़े और चले गए। मगर मैं यहाँ का लोकल हूँ, हमने लोगों के दिलों में यहाँ जगह बना ली। मैं गांव-गांव जाके घूम के देखता हूँ कि यहाँ के लोग मुझे अपना बच्चा, अपना भाई, अपना चाचा, हर रूप में मुझे